अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नबील मुख्तार। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वैसे आप लोगों को पता है कराची में एक तबाही किस्म की गर्मी पड़ी थी पिछले कुछ दिनों से। तो हमने क्या किया, हमने एक एसी परचेज़ किया। वो एसी है कैनवुड का ये जो आप सामने देख रहे हैं। इसको भी आए हुए खाली 4-5 दिन हुए हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जैसे 20 दिन 1 महीना गुजर जाएगा तो इसके बाद मैं इस पर एक डिटेल रिव्यू बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसकी मॉडल और इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको जाके विज़िट भी कर सकते हैं। अब एसी ले लिया। अब आपको पता है हम चाइना, हम सऊदीया तो हम है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी प्रोडक्शन है ही नहीं कि हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट भी आती है, और फिर अगर हम आती भी है तो हम उसको इतना खुला इस्तेमाल करें तो घर के बिल तो भाई इतने ज़्यादा आएंगे कि जितना आपके बाकी ग्रॉसरी, आपके फ्यूल, आपके सारी चीज़ों चार्जेस के नहीं आते। तो फिर हमने सोचा कि यार किस तरीके से जो है उसका करंट बैलेंस किया जाए। तो उस करंट को बैलेंस करने के लिए फिर हमने जो है मैंने कुछ ऑनलाइन सर्च की कि कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे पता चले कि एसी कितना यूनिट चल गया है, ऐसे पता चल जाए कि एसी के कब कितने पैसे लगें, कितने पैसे का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि उस हिसाब से फिर हम अपना टाइम मैनेज करें कि इतना घंटा में एसी चलाना चाहिए, इतना घंटा एसी नहीं चलाना चाहिए। वैसे तो IoT बेस्ड कुछ एसी ओरिएंट किस तरीके से आ रहे थे, जो कि आपको अपनी ऐप के अंदर बता देते हैं कि आप उसको कितने आपने कंज्यूम कर लिया है एसी, और कितने उसके चार्जेस हैं, कितने यूनिट इस वक्त वो चल चुका है। IoT बेस्ड है तो आप वाईफाई से अपना स्प्लिट जो है वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और ऐप से आप देख लेते हैं। और ये मैवरिस है, मेरे ख्याल में बाकी कंपनीज भी अब दे रही हैं ओरिएंट का। ओरिएंट की कंपनी है मैवरिस, जिसमें ये फीचर अवेलेबल है। लेकिन ऑल्दो मार्केट में कुछ अच्छे मुझे रिव्यूज़ मिले नहीं ओरिएंट के, तो वो जब मैं एसी का रिव्यू बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एसी बेहतर था और किस तरीके से मैंने रिसर्च की और कहाँ का मैंने उसको ढूंढा। तो भाई मुझे फिर एक दराज पे जो है एक गैजेट मिला, जो कि इतना महंगा नहीं था। तकरीबन 2500-2600 रुपये का वो गैजेट है, जो कि अगर आप उसको प्लग में लगा दें और उसके अंदर अटैच कर दें तो वो आपको यूनिट भी बताता है एसी की कंजप्शन की, और प्राइस भी बताता है कि कितने प्राइस का वो कितने पैसे अब आपके मतलब लग चुके हैं इस एसी को चलते हुए। तो आइए उसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर से क्या निकलता है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कीप वॉचिंग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये दराज का पार्सल है, इसको हम खोलते हैं पहले। ₹2634 का ये इसकी प्राइस है। तो इसके अंदर से ये कंपनी का बॉक्स निकला है, मॉनिटर सेव मनी ब्री के नाम से। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, ये इसका बॉक्स है। डिजिटल एम्पेयर मीटर इसमें आप है, इसके अंदर टाइम है, वॉट शो कर रहा है आपको, और इसके अंदर आपको अमाउंट बता रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर आएंगी, और ये कोई भी 3 प्लग जो भी एसी का इनपुट होता है वहाँ पे ये लग जाएगा। मैक्सिमम लोड जो है 3300 वाट और 15 एम्पेयर है। और इसके पीछे जो फीचर्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अप्लायंस फॉल्ट्स एंड कॉस्ट। रियल टाइमिंग में बता रहा होगा कि कितने वाट अभी तक कंज्यूम हो चुके हैं और क्या उसका बिल आ चुका है अब तक। स्टॉप वेस्टेज ऑफ कंट्रोल, ये इलेक्ट्रिक बिल, आपके जो बिजली है उसका जो ज़ाया होता है बिजली, उसको ज़ाया होने से बचाएगा, आपके बिल को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करेगा। डिज़ाइन फॉर एयर कंडीशन इन्वर्टर्स, एयर कंडीशन और इन्वर्टर के लिए है। ऑल तो आप इसको दूसरे अप्लाइंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रिज के लिए, हीटर के लिए, माइक्रोवेव के लिए, स्टिचिंग मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, आयरन, टीवी, वाटर पम्प्स, फ़ैन, UPS, इन सब के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी कंजप्शन हुई है। टाइम कॉस्ट किलोवाट और कैलकुलेट ऑन अबव 5 वाट पे और इजी टू सेटअप, सिंपल टू यूज़।
देखते हैं कितना इजी है, क्योंकि अभी हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे आपके सामने तो पता चल जाएगा हमें। और यहाँ पे हमें जर्मन का स्टिकर नज़र आ रहा है, जर्मन टेक्नोलॉजी। अगेन पाकिस्तान का हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हमारे पास इतनी सी चीज़ भी जो है वो जर्मनी से आई हुई है। कुछ स्पेसिफिकेशंस की दी हुई है, ये काफ़ी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये इसको मैं नहीं मुझे से इसकी नॉलेज नहीं है इतनी, तो इसको मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकता। और ये कंपनी है ब्री या BRII, जो भी आप इसको बोल रहे हैं, ऊपर सीरियल नंबर उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका ये बॉक्स है और ये इसका बॉक्स है। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर से हमें मिली है एक अदर ये डिवाइस, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर से मिली है हमें ये स्लिप। अच्छा, जिसके बाद ज़रूरी हिदायत है, ज़रूरी हिदायत ये है कि डिवाइस लगाते हुए इन बातों का ख्याल रखें। किसी भी ऐसी आलात जो 33 वाट या 55 से ज़्यादा बिजली लेती है उस पर इस्तेमाल ना करें। डिवाइस स्विच में लगाने से पहले स्विच बोर्ड और डिवाइस का फेज़ मैच कर लें। ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी किस्म का लूज़ कनेक्शन ना हो, क्योंकि लूज़ कनेक्शन आपकी डिवाइस जलने और ख़राब होने के बायस बन सकती है। डिवाइस ज़्यादा गर्म होने की सूरत में डिवाइस को मुस्तकिल ना लगाएं और अपने कनेक्शन को चेक करवा लें। इस पर ज़रूर अमल करना है। अच्छा जी, तो इसके अलावा है हमारे साथ बॉक्स में और क्या है, और उसमें कुछ ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। तो ये सेटअप हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इसको देख कर, तो ये इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये है इस बबल रैप के अंदर हमारे डिवाइस को हम निकालते हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है ये, और इसके बटन जो हैं ये रबर के बटन हैं सारे। ये इसका जो है ये मेरे ख्याल में प्लग इनपुट है, और ये वो है जहाँ पे ये प्लग के अंदर डायरेक्ट लगेगा। इसके पीछे भी वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि हमने बॉक्स में पढ़ी थी, और सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। अब ये करना क्या है, इसको हमने डायरेक्ट प्लग इन करना है इसके थ्रू, और फिर इसके बाद देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। तो आगे चल के देखते हैं कि अब ये जो डिवाइस है उसको सेटअप किस तरीके से करना है और किस तरीके से अब इसको हम यूज़ करेंगे। देखते रहिएगा। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे आपके AC का पाइप प्लग लगा हुआ था वो निकाल के फिर आपने ये डिवाइस लगानी है, उसके ऊपर फिर आपने वो प्लग AC का प्लग जो है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर आपने स्विच को ऑन कर देना है। स्विच ऑन करेंगे तो सारे इंडिकेटर्स जो उस एप्लीकेशन के हैं, जो डिवाइस के हैं, वो सारे आपको सामने नज़र आ जाएंगे। फिर आपने उसको अकॉर्डिंग टू द मैनुअल जो आपके साथ दिया हुआ है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग आपने उसको सेट करना है। अब उस मैनुअल के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आप उसके अंदर अपने वोल्टेज कॉस्ट खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आपने किलोवाट पर आवर के हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वहाँ पर रखनी है। तो मुझे इंटरनेट से मुझे कॉस्ट पता चली, वो 9.406 थी। 9.40 वहाँ पे डिजिट आप डाल सकते हैं। 9.40 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आपकी बिजली कंज्यूम हो रही है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ नंबर्स चलते रहते हैं साथ साथ, और नीचे कॉस्ट बननी भी आती रहती है। तो इससे कैसे आपको पता चलेगा कि आपके कितने वॉट्स जो है वो AC चला है, और उसके बाद जो है उसमें कितने पैसों की इसमें कंजप्शन हुई है। तो ये डिवाइस आप भी ज़रूर लें। देखें, एनर्जी को हम जितना ज़्यादा स्मार्टली एफिशिएंटली हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अपने बेनिफिट्स हैं। तो ये मैं इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी नीचे दे रहा हूँ, उसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं हम यहाँ से जाकर ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। दराज से मैंने मंगवाया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही कंडीशन में आया है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।